नमस्कार, आप सब जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर आपके प्रदेश महामंत्री जी के द्वारा जो भी आप सभी के लिए आज तक बैठकें हुई हैं, जितने भी आप सभी के लिए प्रयास किए गए हैं, उसका क्या फल रहा है, सरकार आप सभी के लिए क्या कुछ करने वाली है, उनका उसका कैसा रवैया है, ये सभी आप सभी के प्रदेश महामंत्री जी के द्वारा इस वीडियो में पता चलने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। सर हम लोग की हर उस पीड़ा से वाकिफ हैं, क्योंकि सर कई बार हम लोग की आवाज को फेसबुक पे लाइव इन्होंने किया है और एक एक अनुदेशक अपनी पीड़ा को सर के समक्ष रखा है। तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आज इस चैनल पे आकर भी हम लोग की पीड़ा को समझने का कार्य किया है सर। और सर को बताना क्या है, सर सब कुछ जानते हैं, समझते हैं और लगातार हम लोग के साथ है। हम लोग की आवाज को एक्स पे भी उठाते हैं और फेसबुक पे भी उठाते हैं। तो सर सारी चीजों से वाकिफ हैं। तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जी। विक्रम जी, मैं एक बात और कह दूं, जोड़ दूं इसमें मैं, और इसी के साथ जो है मैं आप लोगों से इजाजत लूंगा कि ये तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है जहां पर आप लोग देखते हैं कि मैं बात उठाता हूं। मैं अभी मिश्रा जी को थोड़ी देर पहले यही बता रहा था कि यहां नोएडा और दिल्ली में जो देश के मुख्य धारा के पत्रकार हैं, जिनको आप लोगों का विषय पता ही नहीं था, वो बहुत सारे लोग मेरे माध्यम से आपकी पीड़ा आज की तारीख में समझ पा रहे हैं। उनको मालूम है कि आप किस पीड़ा से गुजर रहे हैं। ये एक गुणात्मक परिवर्तन आया है पिछले कुछ सालों में और इसमें मैंने इस यज्ञ में आहुति दी है। तो यह विषय बड़ा है, बड़े मंचों पर उठ रहा है, बड़े मंचों पर चर्चा हो रही है। मिश्रा जी के प्रयासों को मैं विशेष रूप से इसकी सराहना इसलिए करूंगा क्योंकि इनके पास एक अपना खुद का मंच है जिससे ये आप लोगों की बात को अग्रसारित कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। और मेरी समझ शुभकामनाएं है शिव कुमार जी कि आप इसको और जो है इसको ऊंचा स्वर दें और इसका विस्तार हो और जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान निकले। देखिए, आशा का दामन छोड़ा नहीं जा सकता है, भले कितनी कठिनाई हो, भले रात कितनी काली हो गई, हम आशा का दामन नहीं छोड़ सकते। और मुझे विश्वास है कि लड़ाई अगर इतनी दूर तक खींची है तो इसका हल निकलेगा। उजाला होगा, सुबह होगी, आज नहीं कल निकलेगा, इसका हल निकलेगा, जरूर निकलेगा। चलिए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने कीमती समय में से हमें समय दिया, खास करके उस मुद्दे पर जो मानवीय संवेदना से बेहद संवेदनशील है। लेकिन जो हमारे कारकुरंदा हैं, जो जिन्हें हम सरकार कहते हैं, उनके लिए हो सकता है ये मानवीय संवेदना का बिंदु ना रहा हो, और होता तो निश्चित वो इस पर कार्रवाई करते। क्योंकि जब बात कह के लोग पलट जाए, जो अभी कह रही थी उमा जी, वो बड़ी गंभीर है कि आखिर सरकार ने ये बात अपनी अपील में क्यों नहीं कही कि जो लोग सुन के आए वो लोग इस केस में ही दोबारा क्यों सुनेंगे। और यहाँ एक और मानवीय पहलू है कि अब तो जज साहब खुद कह देते हैं कि इस केस को मैं सुन के आया हूं, इससे मुझे विरत कर दीजिए। लेकिन वो कौन से कारण रहे कि उन जजों ने ये नहीं कहा कि मुझे विरत कर दीजिए। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। और बिल्कुल समय समय पर आपको याद किया जाएगा, क्योंकि आप जी। का दिल जो है वो आज भी एक शिक्षक के लिए पूरा वक्त देना चाहता है। तो हमारे साथ विद्यार्थी सिंह चौहान है और वो अपनी कुछ बात कहना चाहती हैं, तो जरूर कहें। बिल्कुल जी, माइक खोलिए। जी सभी को मेरा नमस्ते। हमारे पास लीड नहीं है सर, इसलिए हम थोड़ा हमारी आवाज आ रही है सबके पास? आ रही है, बोलिए सर। सबसे बहुत ज्यादा आभार आपके लिए कि आप मेरी आवाज हमेशा उठाते हैं और आपको सुन के बस ये लगता है कि मेरा बड़ा भाई खड़ा हुआ है, अब हमें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और सम्मान की पात्र है हमारी उमा दीदी, आज मेरी इनसे बात हुई है तो मेरा गला भर गया सर। कहते हैं कि जब कोई अपने परिवार का अपने गले से लगाने के लिए तत्पर खड़ा होता है और हमें उसकी तलाश होती है और वो बड़ी कठिनाई से मिलता है तो बड़ा गला भर जाता है और मैं द्रवित हो गई सर। मैं विधात्री सिंह चौहान, डिस्ट्रिक्ट कासगंज से ब्लॉक शिवपुरा में शिक्षा मित्र हूँ। 2004 से मेरा प्रथम बैच में हुआ था। तो सर क्या बताएं, मैं आपकी डिबेट डेली सुनती हूँ और आपकी डिबेट से मुझे इतनी खुशी मिलती है कि यहाँ पे लगता है कि मुझे मेरा सब कुछ मिल जाएगा। और जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं, जो नहीं आना चाहते हैं, जैसे कल मैंने एक नेताजी थे, उनसे मैंने बात की फोन पे, अनायास मैंने फोन मिला लिया। मेरी सर कंडीशन ये है कि मैं विडो हो चुकी हूँ, मेरे पति खत्म हो चुके हैं, मेरे पास एक बेटी है 13 साल की, जिसकी पढ़ाई का जिम्मा, घर परिवार का जिम्मा
और एक बूढ़ी माँ का जिम्मा, और मेरी एक सिस्टर भी मेरे पास रहती हैं, और ऐसी परेशानियों में जकड़े हुए हैं सर, हम क्या बताएं। तो इलेक्शन में सर हम ड्यूटी नहीं कर पाए थे, हम शारीरिक रूप से परेशान थे, तो हमने अपनी पूरी बात यथा कथा दे दी।